एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइज IQ पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही रखा होगा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टफ चैप्टर में से एक माना गया है। इसे एडवांस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इसके जितने भी आसान तरीके हो सकते हैं बनाने के, और जो मुश्किल से मुश्किल सवाल एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, उन सारे सवाल को मैं आज लेकर के आया हूं। तकरीबन मैं 18-20 सवाल मैं आज करवाने वाला हूं। और एक जरूरी बात, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बोलूंगा कि जो लोग भी मेरे इस चैनल पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, सॉरी टू से, आप लोगों के लिए, मेरे उन व्यूअर्स के लिए ये आज का वीडियो नहीं होने वाला, बिकॉज ये सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। जो लोग कंपटीशन खट रहे हैं उनको बिल्कुल पता होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपना डाटा वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और भी YouTube पे फनी वीडियोस देखने के लिए आपके पास है, आप जाकर के वहां डाटा यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान वाकई में पढ़ने के इंटेंशन से इस चैनल पर आया है और अब तक अगर मेरी बातों को सुन लिया है, तो आप थोड़ा सा सब्र रखो, पैशंस के साथ में थोड़ा सा मेरी इस वीडियो को आप देखो। नो डाउट आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप औरों की तुलना में बहुत अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को बना पाओगे और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। और इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करूं, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अक्सर अपने वीडियोज को एक मोटिवेशनल शायरी के थ्रू स्टार्ट करता हूं, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी शायरी, चंद चार लाइनें लेकर के आया हूं। और कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, वो शायरी के साथ में आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जिंदगी है हंसी, इससे प्यार करो, ये जिंदगी है हंसी, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रख भरोसा और वक्त का एतबार करो। और इन्हीं चंद चार लाइनों के साथ आज का हमारा ये टॉपिक साधारण ब्याज मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ चीजें, जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होना चाहिए। जैसे कि P4 होता है प्रिंसिपल, उसके बाद हमारा आएगा R, दैट इज रेट, और फिर आता है T, दैट इज टाइम। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं उनके लिए मैं बता दूं, प्रिंसिपल मतलब होता है अब मूलधन, रेट मतलब हो जाता है दर, और टाइम मतलब होता है समय। तो ये तीन चीज जो अक्सर इस्तेमाल होता है। और बात करें हम लोग SI की, तो SI का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज SI? SI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है P इंटू R इंटू T बाय 100। ओके, सो इट इज T। तो PRT बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 अगर हम कर दें, तो यहां से हम लोगों को जो मिलेगा वो हमारा ब्याज होगा, वो हमारा SI होगा। इसी में एक और टर्म आता है, दैट इज अमाउंट। मिश्रधन। मिश्रधन क्या है? तो मिश्रधन में जब हम लोग मूलधन में SI को ला करके जोड़ देते हैं, जब हम लोग, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप प्रिंसिपल के साथ ऐसे लिख लो, बात एक ही है। जब आप प्रिंसिपल के साथ SI को ला करके जोड़ देते हो और जो हमें मिलता है दैट इज आवर अमाउंट, वो हमारा मिश्रधन कहलाता है। तो ये तीन चीजें हैं और इसी फॉर्मूला पर आपका बाकी का फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई बोलता है कि आप प्रिंसिपल बताइए तो क्या होगा, और हमें वो SI दे रखा है, तो हम लोग कहेंगे SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। अगर हमसे पूछा जाए रेट क्या होगा, तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। और इसी से एक और निकल के आता है कि अगर हमें टाइम बताना है तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ये तीन फॉर्मूला, दिस इज द मदर ऑफ ऑल फॉर्मूला। SI के केस में अगर बताएं तो मदर ऑफ दिस ऑल थ्री फॉर्मूलाज, ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट, और यहीं से हम तीन फॉर्मूला और जनरेट करके निकाल लिए। अगर हमसे मूलधन पूछा जाए, अगर हमसे रेट पूछा जाए, दर पूछा जाए, या हमें समस्या में पूछा जाए, तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे SI के कुछ
बढ़िया और बेहतरीन सवालों को जो एग्जाम में अक्सर रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। शुरू करते हैं और ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, जहां लिख रखा है 425 रुपया की राशि किसी दर पर 3 सालों में 476 रुपया हो जाता है। देखो ये 425 रुपया है और ये 3 सालों में 3 इयर्स कितना हो रहा है, 476 हो जा रहा, 476 रुपीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गैप निकालेंगे कि दोनों का गैप क्या है, डिफरेंस क्या है। आप बोलोगे यहां पर डिफरेंस 51 आ रहा है, तो ये जो 51 है ये ब्याज को बतला रहा है। क्लियर है, ये हमारा ब्याज को बतला रहा है। तो अगर हमसे रेट पूछा है तो रेट का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख रखा था SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्लियर, सो हम लोग कर सकते हैं इसे SI हमने कितना निकाला डिवाइड माइनस करके, तो ये 51 आ गया। यहां पर हमने 100 लिखा, नीचे हमारा प्रिंसिपल आ गया 425 और टाइम हो गया 3 साल। देखो कैलकुलेशन 425 पे हो रहा है क्योंकि हम लोग 425 रुपए की जो राशि थी वो 476 हुआ है 3 साल के बाद। तो प्रिंसिपल अगर 425 रुपया है और वो अगर 476 रुपया हो जाता है 3 साल के बाद, तो यानी 51 रुपया का उसको क्या मिल जा रहा है, ब्याज मिल रहा है। आप जब इसे काटोगे तो यहां से आपको देगा 17×51। आप चाहो तो 17 से डायरेक्ट इसे उड़ा सकते हो। चलो एक बार 17 से करके देखते हैं। अगर हम 17 से इसको करें तो हम बोल सकते हैं कि 17 दूनी 34 जाएगा। क्लियर है, अगर ये 17 दूनी 34 चला गया तो 8 बचा और 8 5 85 मतलब 17 5 85 और ये 25 काट रहा है 100 को 4 बार में। तो जो हमारा फाइनल आंसर बन रहा है दैट इज 4%। सो दिस इज रेट, ये है हमारा रेट है और हम लोगों को सॉल्यूशन ऐसे ही रखना है। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कभी आपका किस्मत साथ दिया तो इस तरह के बेसिक सवाल आपके आ सकते हैं एग्जाम में, नो डाउट छोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं इस तरह के सवाल। बट हमारा जो आज का इंटेंशन होगा वो कि कैसे हम लोग मुश्किल से मुश्किल सवालों को अच्छे से इजी अप्रोच में कर सके। चलिए अगले सवाल। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। क्या लिख रखा है सवाल में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपया हो जाता है। यानी प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 500 रुपया और वो बता रहा है कितने रेट पर, 5% रेट पर। 5% हमारा दर दे रखा है, रेट दे रखा है और क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 625 रुपया। क्लियर है बात, तो ये 625 रुपया हो रहा है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जाए। हमें चूंकि टाइम निकालना है तो हम टाइम का फॉर्मूला तो जानते हैं, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, सॉरी रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक, चलिए देखा जाए तो यहां हमें प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल बता सकते हैं, रेट पता है, रेट बता सकते हैं। SI नहीं पता, SI आएगा कैसे, SI आएगा जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारा 125 का बन रहा है। अगर हम इसे यहां पर बिठा दें तो 125 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में हो जा रहा है रेट कितना, 5। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 25 पचे 125 उड़ा दिए, तो क्या आ गया यहां से टाइम, 5 साल। यही हमारा आंसर होगा, 5 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ। ये एक और ये भी एक बेहतरीन सवाल है, आप हो सके तो इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना क्योंकि ये डेट वाले क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में जरूर दे देते हैं। क्या सवाल लिख रखा है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे सवाल में लिख रखा है कि 32 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 को 16 जून 2012 का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। क्लियर है, तो 3200 रुपया है और डेट क्या दे रखा है, तो 3200 रुपया पे डेट दे रखा है हमारा 4 अप्रैल से 2012 से जून दे रखा है हमारा 16 जून 2012। क्लियर है, तो ये आपको दिख पा रहा होगा। ठीक, अगर थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर दे रहा हूं क्योंकि आपको ये सवाल ऊपर दिख रहा होगा, नीचे मैं इसे थोड़ा सा लिख देता हूं। तो ये 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012। ठीक है, चलिए हमें मांगा क्या गया है, हमसे मांगा गया है साधारण ब्याज बताने के लिए। तो साधारण ब्याज जानने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा प्रिंसिपल का, आपको जरूरत पड़ेगा रेट का, आपको जरूरत पड़ने वाला है टाइम का और उन सब को आपको कर देना है डिवाइडेड बाय 100। सो प्रिंसिपल तो दे रखा है 3200 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया। रेट भी हमारा दिया हुआ है,
रेट क्या दे रखा है 5%, वो भी मैंने डाल दिया। पर टाइम का क्या, टाइम क्या करेंगे हम लोग, तो टाइम ही तो असल यहां पर हीरो है। आप देखो अप्रैल, मई और जून 3 महीना का बात चल रहा है। अप्रैल 4 अप्रैल। एक बात याद रखना, कभी भी इस प्रकार के सवाल को आप जब बनाओगे तो एक चीज मेरा याद रखना कि साधारण ब्याज कभी भी पहले दिन पर कैलकुलेट नहीं होता है। साधारण ब्याज को पहले दिन में कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता, साधारण ब्याज अंतिम दिन में जरूर कैलकुलेट होता है। दैट मीन्स अप्रैल जो हमारा 30 दिन का महीना होता है, हम लोग इसे 30 दिन का महीना जो हमारा होता है, हम लोग इसमें से 4 दिन बाद कर देंगे और लेंगे 26 दिन। मई जो होता है वो हमारा 31 दिन का होता है और जून जो हमारा 16 दिन का रहेगा। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 73 डेज। इस डेज को आपको ईयर बनाना है, इस डेज को क्या करना है, ईयर बनाना है। इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। इसे आप जब काटोगे तो ये देगा 1/5। दैट मीन्स यहां आपको 1 लिखना है, नीचे आ जाएगा 5 और यहां पर 100, 2 0 उड़ गया, 5 से 5 खत्म हो गया। ऐसा ही हमारा 32 रुपया आ गया। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, ये हमारा 32 रुपया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ। और ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कि कितने समय में कोई धन अपने आय का 4 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो। तो हम लोग ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे बाबू कि प्रिंसिपल हम लोग ऑलवेज 1 मान लेंगे, 4 गुना हो जा रहा है तो यहां पर 4 लिख देंगे। ब्याज कितना मिला तो कह देना 3। ब्याज गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल गुना में क्या पूछा है, समय पूछा है। तो भाई रेट तो दे रखा है, काट दो इसको, ये कट जाएगा बाबू 20 3 60 60 साल बोल देना आंसर। कितना आसान है। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया आपको। आपको कभी भी दिया जाएगा कि कोई धनराशि अपना 7 गुना हो जाता है, कोई धनराशि अपना 10 गुना हो जाता है, आप 1 लिखना, उतना गुना यहां लिख देना। गैप जो आएगा उनका वो हमारा एसआई का काम करेगा। गुना 100 बटा में प्रिंसिपल में 1 है और रेट दिया रहेगा, रेट लिख देना, टाइम लिखा रहेगा, टाइम लिख देना। चलिए एक और सवाल मैं आपको सिमिलर पैटर्न का करवा के दिखाता हूं, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा वो इससे। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये पिछले सवाल का एडवांस वर्जन है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बड़े ध्यान से इसे केयरफुली पढ़ो और देखो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आइंदा आपको कभी ये सवाल पढ़ने भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या करना है कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं की क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। फिर बोल रहा है कि तो किस दर से वह राशि उसी समय में, सेम टाइम में बोल रहा है, उसी समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। मतलब क्या है, हमारे पास रेट दे रखा है 5% और ये प्रिंसिपल जो पहले 1 था, मैंने आपको सिखाया कि आप 1 मान लो। अगर ये प्रिंसिपल 1 था वो 4 गुना हो गया तो ब्याज क्या मिला या 3 मिला, इंटू में 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रिंसिपल इंटू में रेट। तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा टाइम आ गया 60 साल और हम इसी 60 साल का इस्तेमाल, क्योंकि समान समय कहा है तो हम इसी का इस्तेमाल यहां करेंगे जहां कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो स्वयं का 7 गुना हो जा रहा। तो यहां पर ब्याज दे रहा है 6 गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल 1 और समय लगा दिया 10। तो रेट क्या निकल के आया, तो आप कहोगे कि सर रेट यहां से निकल के आया 10। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलो ये खराब नहीं है, मैंने आपको जैसा बताया ना, ये बिल्कुल अच्छा तरीका है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि पिछले मैथ्स में मैंने खुद ही तरीके को सिखाया है। लेकिन जब भी ऐसे 2 केसेस बने, 2 गुना गुना वाला सवाल आ जाएगा तो एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बतलाने वाला हूं जो कि आपने आज तक किसी बुक या किसी भी जगह पर YouTube सॉल्यूशन पर भी कहीं नहीं देखा होगा, वो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा लाइन आप ऐसे याद रखना, n1 - 1 n2 - 1 डिवाइडेड बाय t1 बाय t2 और ये आपका काम खत्म। आप बोलोगे सर t1 नहीं चाहिए था, r1 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर t1 लगा दो या यहां पर आप r1 बाय r2 करो, जो इच्छा आप कर सकते हो, जो इच्छा। चलो आप देखो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला में 4 गुना था, 4 लिखा -1, 7 गुना देखो 7 - 1 और यहां पर रेट दिया था 5, यहां वाला रेट मांगा था। सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया भाई, तो यहां से आ रहा है हमारा 3, क्लियर, यहां से आ रहा है 6,
तो यहां से 3 और यहां से 6 और यहां से 5 और यहां से क्वेश्चन मार्क, तो आप बोलोगे नहीं सर ये 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। देखो हम लोग वहीं पहुंच गए ना, हम लोग वहीं पहुंच गए जहां हमारा आंसर था 10%। तो मेरे हिसाब से ये अगर आपको याद रहेगा तो आप बेहतरीन तरीका है, आप किसी भी इस तरह के सवालों को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये मौखिक में बनने लगेगा आपसे अगर आपको ये सवाल याद है तो। क्लियर है? आई होप आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना अगला सवाल, वो भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। चलिए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये रहा वो आपका सवाल आपके स्क्रीन पे, आप इसे ध्यान से पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है। क्या हो जा रहा है? एक निश्चित समय में 5 गुना, यानी ये जो प्रिंसिपल है 1 वो 5 हो जा रहा। अगेन क्या लिख रखा है? तो किस दर से वही राशि उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना तो 5 - 1, 7 गुना यानी 7 - 1, रेट 8 दिया, दूसरा मांगा है। चलो इसे काटना सॉल्व कर, देखो यहां से आ जा रहा है 4, यहां से आ रहा है 6, यहां पर 8 दे रखा है, यहां पे ये 4 8 को काटा 2 बार में, 2 और 6 गुना हो गया 12%। यही हमारा आंसर है, 12% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बेनिफिट करता है जब आपको n1 - n1, देखो ये n1 n2 - 1 और ये r1/r2 ये याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल, और ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सवाल है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 रुपया हो जाता है, 7 साल में आपका 650 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। आप थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे आप सवाल को, 4 साल में बोला गया है कि, फिर से मैं पढ़ देता हूं कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 550 रुपया। तो देखो टाइम आपको इधर लिखना है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 550 रुपया हो जा रहा है। और फिर कह रहा है कि 4 साल में कितना हो जा रहा है, तो 650 हो जा रहा है, तो 650 इधर लिखेंगे। आप बताओगे कि 1 साल में क्या डिफरेंस आ रहा, तो आप कहोगे 100 रुपया का। तो 1 साल में अगर 100 रुपया है तो 3 साल में कितना होगा, तो 3 साल में हो जाएगा 300 रुपया। ये क्या है? ये ब्याज है। अगर हम ब्याज को अमाउंट से निकाल दें, ये हमारा अमाउंट है, अगर हम इस अमाउंट से इस ब्याज को निकाल दें, अलग कर दें, तो जो बचता है वही हमारा प्रिंसिपल है, वही हमारा प्रिंसिपल है। तो ये हमारा आंसर हो गया 250 रुपया प्रिंसिपल। आप चाहो तो आप इधर भी माइनस कर सकते हो, कहीं से भी माइनस करोगे आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत बार रिपीट करता है एग्जाम में, आप इसे अच्छे से कर लो। चलिए एक अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है कि 11.1/9% साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन से 3500 रुपया कम हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो देखो 11.1/9% का सबसे पहला आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता करना होगा। और ये जो लोग परसेंटेज सीख रखे हो मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में, उनको पता है कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/9 आएगा। तो सवाल कहना चाह रहा है कि जो धन राशि, देखो 1/9 में ये याद रखना तो कि यहां वाला नीचे वाला हमेशा तुमको प्रिंसिपल देता है। क्या देता है? मूलधन देता है, प्रिंसिपल देता है, और ये देता है ब्याज। तो ये हमारा ब्याज हो गया। तो कह रहा है क्या कि कम होता है। कम होता है कहने का मतलब क्या हो गया कि कितना कम बता रहा है इसमें से, आप देखो 4 वर्षों में, है ना, 1 साल में अगर 1 कम हो रहा तो 4 साल में 4 कम हो रहा होगा। इसका मतलब जहां 9 था 4 कम हो रहा है, मतलब कि क्या हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा, तो कितना कम हो रहा है, कमी कितना आ रहा। देखो ब्याज क्या हो रहा है कि पहले 1 था, अभी 4 वर्षों का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो 1 × 4 हो जा रहा है। कमी कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे सर 5 का कमी हो रहा, 9 था 4 हो गया, मतलब 5 का कमी आया, और 5 का ही वैल्यू हमारे पास में 3500 दे रखा है। तो हम कह पाएंगे ना कि 1 का जो वैल्यू आएगा वो 700 आएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, 700 आएगा। और हमसे मांगा क्या है, हमसे मूलधन मांगा है, तो मूलधन हमने 9 पकड़ा है, तो 9 का वैल्यू क्या होगा, तो 9 का वैल्यू होगा 9 7 63 और 2 0, यानी 6300 रुपया हमारा आंसर है। क्लियर है बात? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को अच्छे से पढ़ो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन भी है इसका, बस समझने वाली बात है। सवाल लिख रखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दी गई, ठीक है, उधार ली गई, कर्ज पे ली गई। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, 3% अधिक होती, आप ऐसा कर लेना, मान लो कि 1 साल के लिए 3% का दर था और उधार जो लिया गया या कर्ज लिया गया 2 साल के लिए लिया गया, तो 2 साल में ये आ जाएगा 3 और 3 6%। और इससे फर्क ये पड़ता है कि ब्याज जो है उसको 300 रुपया अधिक मिलता है। तो ये हमारा कहना चाह रहा है कि 6% का वैल्यू ही 300 है। तो आप प्रिंसिपल बताइए। ऑलवेज याद रखो, प्रिंसिपल 100% को ही माना जाता है, 100% ही हम लोग पकड़ते हैं, वही हमारा प्रिंसिपल होता है। सीधी सी बात है, इसको काट दो, ये 5 बार में चला गया, 50 गुना 100 करोगे 5000, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा प्रिंसिपल था। तो 5000 रुपया हमारा आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन भी है। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, हम लोग उसे देखते हैं। ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे और सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 400 रुपए की राशि 3 साल में 460 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। अब ध्यान से समझना कि कोई राशि है जो 400 रुपए की राशि है और वो 460 हो रहा है, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि अगर 3% की कमी ला दें हम लोग, अगर हम लोग डिक्रीज कर दें, कमी ला दें 3%, ठीक है, कम करते तो क्या होता। देखो 1 साल में अगर 3% का कमी आ रहा तो बाबू 3 साल में कितना का आएगा, तुम कहोगे 9% का सर। और अगर 9% का कमी किस पे आ रहा, 400 पे आ रहा, तो 400 का 9% तो इजी है, बच्चा भी बता देगा कि 9 चौका 36। तो ये 36 हमें इसमें से बाद कर देना है और हमारा आंसर आ गया 424। यही हमारा आंसर है। क्लियर बात? ये हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है 424 रुपये। बेहतरीन सवाल है, एकदम समझना है आपको कि कोई धनराशि 400 से 460 बन रहा है, कह रहा है अगर रेट को हम 3% कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो क्या होगा भाई। 1 साल में 3% कम कर रहे हो, पैसा 3 साल के लिए रखा गया है, तो 3 साल में 9% का कमी हुआ होगा। किस पे? उस 400 रुपए पे, मूलधन पे। 400 का 9% यानी 36 रुपए का कमी। तो जो पैसा अभी 460 रुपए बन रहा है वो 460 रुपए नहीं दिखने वाला, वो हमें कितना मिलेगा, 424 रुपए मिलेगा। यही अगर अधिक बोलता तो हम 36 ले जाकर के जोड़ देते और हम 496 बोलते। क्लियर है? यहां कम बोला गया इसलिए हम लोगों ने माइनस किया। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल को हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड में, बेसिक्स में मैं नहीं जाने वाला, बेसिक से मैं नहीं बनाऊंगा, बेसिक से आप बना लेना, बहुत ही इजी है, बना पाओगे बेसिक से, बट मैं बेसिक से नहीं बना लेने वाला। मैं इसे कम समय में क्या एक सही अप्रोच हो सकता है एग्जाम हॉल में, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सवाल है कि एक दुकानदार 20,000 रुपया में 2 सामानों को उधार लेता है, ठीक है, 2 महाजनों से उधार लेता है, सॉरी, और एक को वह 12% के हिसाब से ब्याज देता है और दूसरे को वह 14% के हिसाब से ब्याज देता है। 1 साल के बाद वह 2560 रुपया, देखो 1 साल के बाद वह 2560 रुपया का क्या करता है, रूप में ब्याज देता है। तो प्रत्येक दर पर वह मिलने वाली राशि, चलिए देखते हैं। देखो 20,000 रुपया उधार लिया था, आप एक काम करो, 20,000 का कितना प्रतिशत 2560 होता है वो पहले तो निकालो, ठीक है, वो पहले 2500 आप निकाल लो। आप देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और यहां से अब 2 से अगर इसे काटोगे तो आप बोलोगे सर ये 10 टाइम्स जाएगा और ये हमारा 128, 10 है तो यहां पर हमारा रेट आएगा 12.8% का। क्लियर है? ये हमारा टोटल रेट है। एक रेट हमारा दे रखा है 12% का, एक रेट दे रखा है 14% का, और ये हमने निकाला 12% का, तो ये 12.8 का। तो ये जो मैंने लिखा ना, जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं उनको पता है, ये मेथड कहलाता है एलिगेशन मेथड। क्लियर है? तो ये एलिगेशन में माइनर इधर और डेयर इधर लिखते हैं हम लोग, चीपर इधर लिखते हैं, तो ये हम लोग इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। 14 में से 12.8 गया, क्या बचेगा,
तो यहां बचेगा 1.2 और यहां बच रहा है 0.8। देखो ये पॉइंट दोनों सेम पोजीशन पे आप उड़ा सकते हो। तो यहां से आ रहा है, अगर आप काटो 4 का पहाड़ा में 2 बार में जाएगा, 4 के पहाड़ा में 3 बार में जाएगा। तो क्या आया, तो 3 और 2, 3 और 2 मिलके होता है 5 और 5 दिखा रहा है 20,000 को, तो 1 बतला रहा है 4,000 को। अब हमें जिसका मांगेगा, हम लोगों से दोनों मांगा है, हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 का। तो अगर हम 4,000 इधर कर दें तो आंसर आ रहा है 12,000, और अगर हम 4,000 इधर कर दें तो आंसर आ रहा है 8,000। यानी इसको 8,000 और इसको 12,000 पे कर रहा है। क्लियर है बात? ये मेथड एलिगेशन मेथड है, एग्जाम में समय भी बचता है इससे, और आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन इससे कर निकाल पाओगे। ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। सवाल बोल रहा है कि 950 रुपया को 2 तरीके से उधार दिया गया। एक भाग पर 6%, दूसरे भाग पर 4% का ब्याज दिया गया। यदि 5 साल का साधारण ब्याज 200 रुपया निकल के आता है तो 6% के हिसाब से कितना रुपया उधार दिया गया था। तो बहुत अच्छा सा सवाल है। 950 रुपया उधार दिया गया। क्लियर है बात? और इसे हम लोग 6% पे दिए हैं और 4% पे दिए हैं, 2 हिसाब में दिए हैं। और आप देखोगे 5 साल के बाद 200 रुपया प्राप्त हो रहा है। अगर 5 साल के बाद 200 प्राप्त हो रहा है तो 1 साल का क्या आएगा? तो बोलोगे 1 साल का 40 रुपया आएगा। यहां आप देखोगे क्या हम लोग इसे लिख सकते थे 4% और 2%? ये तो 4% ऑलरेडी है, तो यहां से एक्स्ट्रा 2% ही है ना ये। अगर हम लोग 950 का 4% निकाल दें तो क्या निकल के आ रहा है? देखो यहां से, तो ये आ जा रहा है 2, ये आ रहा है 5, अब 5 काट रहा है इसको, 19 दूनी 38, तो ये हमारा 38 रुपये आ रहा है। जहां ब्याज 38 आना चाहिए था, सॉरी 40 आना चाहिए था, वहां 38 अगर आ रहा है तो कितना का गैप है? 2 का। वो 2 का जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 2 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी वजह से। तो हम कह पाएंगे कि 2% बराबर 2 रुपया। तो फिर 100% बराबर क्या? तो सवाल आसान है, 100% बराबर 100 रुपया, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है बात? तो ये जो 2 रुपया हमारा एक्स्ट्रा आया था, वो 2 रुपया इस 2% एक्स्ट्रा के कारण आया है, तो हम लोग कह पाएंगे 2% बराबर 2, तो 100% बराबर 100, और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप कह पाओगे कितना रुपया उधार दिया गया था? 100 रुपया करके। ठीक, तो चलिए अगले सवाल की तरफ। और ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे, बड़े ही गौर से पढ़ना, इसमें आप हो सके तो 3 स्टार लगा लो, बिकॉज ये हर बार एग्जाम में गिरता है सवाल। सवाल क्या लिख रखा है, बहुत ध्यान से देखना। 8,829 रुपया, 8,829 रुपया की राशि को 3 भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक भाग पर 4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल, 6 साल और 8 साल के लिए दिया जाता है। तो अगर हम लोग इसको बांट रहे हैं और 5 साल के लिए दे रहे हैं, फिर 6 साल और 8 साल के लिए दे रहे हैं, यह हमारा टाइम है, और रेट क्या है? 4%। हमेशा याद रखना, एसआई के केस में जो ज्यादातर हम लगाएंगे वो आरटी मतलब रेट इंटू टाइम। तो रेट यहां पर 4 है, सॉरी रेट हमारा 4% है, टाइम 5 है, और रेट बदला नहीं है। तो आप क्या करो, 4% को सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोल पाओगे यहां से 20 आएगा, यहां से 24 आएगा, और यहां से 32 आएगा। अगेन सवाल कह रहा है कि दिया जाता है यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है। देखो मिश्रधन बोल दे तो हम लोग जानते हैं ना कि जो हमारा ब्याज आता है उसे हम लोग मूलधन में जोड़ देते हैं। हमने मूलधन कितना पकड़ा है? हमने अपना मूलधन पकड़ा हुआ है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी। हमने अपना मूलधन पकड़ा है बाबू 100 में इसे जोड़ोगे, ये आएगा 120, ये आएगा 124 और ये आएगा 132। ये हमारा 3 पार्ट आ गया, 3 हिस्सा में बांट दिया हमने। देखो अब इसे हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा काट टूट करके छोटा कर लेंगे, और फिर छोटा करने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलो इसको काटते हैं। किससे कट रहा है ये? तो ये कट रहा है 6 का पहाड़ा में चला जाएगा। 6 का पहाड़ा में चल रहा है क्या? तो 6 का पहाड़ा में ये 20 हो रहा है, 6 का पहाड़ा में ये 12, सॉरी 6 का पहाड़ा में ये नहीं कट रहा, सॉरी 6 का पहाड़ा में ये नहीं कट रहा। तो किससे काट सकते हैं हम लोग? 3 का पहाड़ा में करके देखते हैं। 40, ये हमारा आ गया, 3 से भी नहीं जा रहा है,
तो हम लोग डायरेक्ट 2 से ही कर लेते हैं। 60, 62 और हमारा 66। अरे ये तो और अभी भी जाएगा, 2 से बिल्कुल जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है 30, ये 31 और ये आएगा 33। चलो ठीक है, अब क्या करना है हमें ए बी सी निकालना है। तो अगर हमें ए बी सी जानना है, ए अनुपात बी अनुपात सी जानना है, तो याद रखो एक ट्रिक मैं बताता हूं। अगर आपको ए जानना है तो ए को बंद करो और बाकी दोनों गुना करो। तो जैसे ए जानना है, मैंने ए को बंद कर दिया तो आ गया 31 × 33। बी जानना है, बी को बंद करो, बाकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 30 गुना में 33। और उसके बाद सी जानना है, सी को बंद करो, हो जाएगा 30 गुना में 31। अब आप काट के इसे छोटा कर सकते हो, बिल्कुल 3 का पहाड़ा में चला गया 11 बार में, 11 बार में, और ये 10 बार में। तो आप क्या बोलोगे यहां से, सर a बराबर आएगा 341, b बराबर आएगा 330 और c बराबर आएगा 310। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, विजिबल है, क्लियर है। तो 341, 330 और 310। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, इसे मैं हटा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, फिर देखो यहां से ए बी सी तीनों अगर मैं आपस में मिला दूं तो हमें क्या मिलेगा, तो 300, 3, 600, 3, 900, 940, 981 आ रहा है, 981। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 8829। क्लियर है, 8829। ठीक, अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। तो हमें लग रहा है कि ये 9 बार में कट जाना चाहिए। बिल्कुल ये 9 बार में कट रहा है। यह अंदाजा मैंने ऐसे लगाया कि 9 9 81 और ये आसपास का नंबर दिख रहा, तो 9 बार में देखते हैं। 9 एकम 9 का रह गया, 9 8 72 का, तो 7 9 81 7 88, बिल्कुल 9 बार में कट गया। एक का वैल्यू अगर 9 आया है, एक का वैल्यू अगर 9 आया है, तो हमें क्या मांगा गया था, हमें तीनों का हिस्सा मांगा गया था। प्रत्येक भाग की राशि बताएं, तो प्रत्येक भाग यानी कि आप अगर 341 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो तो ये आपको ए दे देगा। अगर आप बी मांगे तो 330 जो आपने निकाला है उसमें 9 मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको सी जानना है तो 310 में आप 9 मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर तैयार है। चलिए अगले सवाल की तरफ। और ये अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे रिपीट होता है। आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझो, सीखो कि बनता कैसे है। ये आने वाले एग्जाम्स में भी आपको मिल सकता है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 18,750 रुपए की राशि एक पिता के द्वारा अपने 2 पुत्रों के लिए जमा किया जाता है। अब उम्र क्या दे रखा है, एक का 12 साल, एक का 14 साल दे रखा है। बोलता है कि इन पैसों से जो उनके जो 2 पुत्र हैं उनके बीच इस प्रकार बांटा जाए कि 18 वर्ष के बाद जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यदि राशि 5% साधारण ब्याज की दर पर रखा गया है तो प्रत्येक का हम लोग क्या करते हैं, हिस्सा पता कर लेते हैं। चलो एक बार देखते हैं। 18,750 रुपए की धनराशि पुत्र ए और बी में बांटा गया। चलो ठीक, बांटेंगे। अब रेट क्या है, रेट हमारा 5%। एक बेटा 12 साल का, एक बेटा 14 साल का है। तो जो बेटा 12 साल का है वो 6 साल बाद 18 का होगा, और जो बेटा 14 साल का है वो 4 साल बाद 18 का होगा। क्लियर है, इतना सा तो बेसिक सा बात। तो आप भी बोल पाओगे कि बिल्कुल सर यहां पर 8T अगर कर दे तो 30 आएगा, यहां 8T कर दे तो 20 आएगा। ये हमारा ब्याज दिया, लेकिन हमें मिश्र धन का बात करना है, तो मिश्र धन मतलब 100 में जुड़ेगा। ये मेरा आ गया दोनों बेटा का। तो अगर हम ए और बी अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा, ध्यान से देखना, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12:13। अगर दोनों बेटा को जोड़ दे तो क्या होगा, दोनों बेटा को जोड़ दे तो 12 13 25। अब 25 का वैल्यू मेरे पास में 18750 दे रखा है। अगर हम 25 से काटे तो कितना बार में जाएगा, तो 25 से हम लोग इसे काटना स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं कि 25 से ये कटेगा कितनी बार में। ठीक है, तो 25 से उड़ा दो इसको आप 7 बार में, 7 बार में। उसके बाद ये चला जाएगा
आप ध्यान से देखना 7 बार में फिर जा रहा है, ये 5 बार में फिर 0, तो एक का वैल्यू अगर 750 आ रहा है, सॉरी 750 आ रहा है, तो सवाल है कि दोनों बेटों का जो हिस्सा है, वो क्या होगा। तो पहला बेटा 12 है, तो 12 गुना 750 कर दो। दूसरा बेटा जो है वो 13 है, तो 13 गुना 750 कर दो, और जो आएगा वो आपका आंसर। क्लियर है? चलो 12 से गुना करते हैं। 12 × 60 का 0, हाथ में बचा 6, 12 × 7 84 और 6 90, और एक 0 पहले से था, तो 9000। इसी प्रकार से यहां गुना कर सकते हो, तो 13 × 5 65 का 5, हाथ में बचा 6, 13 × 7 91 और 6 97 और 0, तो 9750 मिल गया बड़ा बेटा को, और 9000 मिल गया आपका छोटे बेटे को। यही हमारा दोनों का आंसर है, और ये कई बार एग्जाम्स में गिरा है बाबू, इसीलिए मैं इसे VVI लगा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ये एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पे, आप इसे अच्छे से पढ़ो, रीड आउट करो। कह रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए किसी धन पर ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, उस अगले 4 वर्ष के लिए यह 6% प्रति वर्ष है, और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। यदि धन पर 9 वर्ष के लिए अगर धन के कुल अवधि के लिए अगर प्राप्त साधारण ब्याज दे रखा है 1120 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और हमें क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है। हम लोग इसे ऐसे निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 2 साल गुना 4/100, फिर प्रिंसिपल इंटू में प्लस करेंगे तो फिर यहां से 4 आएगा, फिर 6/100, फिर प्लस करेंगे तो अगला वाला में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कितना साल के लिए बोला है, तो 8% बोल दिया था, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। कितना साल बचा? 3। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब बेसिक्स तो हम लोग कर ही सकते हैं, बराबर में 1120 कर देंगे। ठीक, लेकिन हम लोग बेसिक से नहीं बनाने वाले, हम लोग बहुत ही शॉर्ट अप्रोच इसका लगाएंगे। ये बेसिक हम लोगों को नंबर तो दिला देगा, लेकिन हमारा समय भी खा लेगा एग्जाम में। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तो हम लोग RT करेंगे, RT। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, RT, फिर क्या करेंगे, वही बचा हुआ RT, क्या है भाई, 8 है और 3 साल, तो क्या हो गया 24, 8 या 24। तो आप बोलोगे सर यहां से आ रहा है 24, 24, 48 और 8 56%। सारा याद रखोगे, परसेंटेज में है, और ये 56% ही दिखा रहा है 1120 को। ठीक, हमें मूलधन मांगा, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 56 काट रहा है इसको कितने बार में, 20 बार में, तो 100% क्या होगा, तो बोलोगे 100% मतलब सर 2 0 और लगाइए, आंसर 2000। कितना आराम है, आप एकदम एक लाइन में सिंगल सॉल्यूशन में, एकदम सिंगल लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हो। वो ऐसे अगर बैठा करके P × R × T/100, P × R × T/100 प्लस 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 करा जा सकता है, लेकिन आपका समय भी तो लगेगा। और एग्जाम में आप अगर दूसरों से तभी आगे निकल सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, जब आप कम समय में ज्यादा सवाल बना करके आओगे एग्जाम में विथ एक्यूरेसी। और ये एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैचेस में भी बोलता हूं कि आप कैलकुलेशन जितना कम रखोगे, कम से कम रखोगे, आपका गलती होने का संभावना कम हो जाएगा और आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखते हैं हम लोग। ये सवाल भी देखिए, आप एसएससी में आया हुआ सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल इसको देख करके कई लोग डर जाते हैं, पर मैं आपको इसका एक बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा। क्या है कि एक निश्चित धन का 1/3 भाग 3%, 1/3 भाग 3% पे लगाए, साधारण ब्याज की दर से जमा करा दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है 1/6 भाग को, 1/6 भाग को किस रेट से जमा किया, 6% पे रख दिया। अगेन क्या कह रहा है, शेष भाग को, तो शेष कैसे निकालते हैं, शेष निकालते हैं 1 माइनस दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो 1/3 और 1/6 को अगर आप प्लस करोगे एलसीएम 6 आएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 और 1 3/6 मतलब 1/2। तो आप बोल पाओगे कि यहां से 1/2 आएगा, यानी जो शेष हिस्सा है वो हाफ है, और इस हाफ को कितने परसेंट पे रखा गया है, 8% पे। यही बात था, हमें करना यह है 1/3 और ये 1/6 और ये जो 1/2 आया है, इनका हम लोगों को एलसीएम निकालना है नीचे वाले का। ठीक है, डिनोमिनेटर का। आप कहोगे सर 6 आ जाएगा एलसीएम, 6 जैसी एलसीएम आ जाए सब में करवा देते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा वो 6 लोगे
कैलकुलेशन वास्ट हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में आने लगेगा। आप क्या करो, 6 ना लेकर के उसे 600 कर दो, किया जा सकता है, अपने मर्जी से 0 बढ़ा दो। इससे होगा ये कि पहला हिस्सा आपको प्राप्त होगा 200, दूसरा आपको प्राप्त होगा 100 और तीसरा होगा 300। 600 का मल्टीप्लीकेशन करवा दिए, 600 का जो मल्टीप्लीकेशन यहां करवाए तो 600 यहां से 200 दे दिया, 600 6 से कटा 100 दे दिया, 600 2 से कटा 300 दे दिया। अब आप कह पाओगे कि सर ये 200 का 3% निकालना आसान है, कितना आ जाएगा? तो कोई बच्चा भी बोल सकता है इसका 6 आएगा। आप कहोगे सर 100 का 6% निकालना आसान है, कितना आएगा? 6 आएगा। और ये 300 का 8% निकालना सर बिल्कुल आसान है, 8 या 24 आएगा। तो आप बोल पाओगे कि सर टोटल जो आया वो 36 आया। बाकी का सॉल्यूशन इधर। तो 36 जो आया, ये 36 जो है हमारा किसको दिखा रहा था? ब्याज को दिखा रहा था। हमारे पास ब्याज दिया हुआ है 600 रुपया 2 साल के लिए। तो अगर 2 साल का ब्याज 600 है तो 1 साल का 300 होगा, यानी 36 बराबर 300। और हमें निकालना किसका है? हमें मूलधन ज्ञात करना है जो हमने मान रखा है 600। मूलधन हमें निकालना है जो हमने 600 मान रखा है। तो ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। देखो ये 6 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 5 और 0 50 बार में, 6 इसको उड़ा देगा कितना बार में? 100 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस में इंटू करोगे तो अपना जो प्रिंसिपल निकल के आया वो आया 5000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर है। ये बेस्ट सॉल्यूशन है बाबू इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन सवाल भी है, इससे आप जरूर प्रैक्टिस करना, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पे सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1350 रुपया एक बैंक में उधार जमा कराता है। 1350 रुपया, 1350 रुपया अगर 5% के दर से ब्याज, 1350 का पहले हम लोग 5% निकालते हैं। तो 5% हटेगा, नीचे 100 आएगा, 2 0, देखो 0 0 खत्म। 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या जा रहा है? 5 से 500, 5 दिया 150, 650 और 25 675। यहां से 675 पॉइंट दिया, 67.5 हो गया। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है आपको 1150 रुपया रखा गया है। किस दर पर रखा गया है? 6%। 1150 का 6% अगर हम निकाल रहे हैं, 0 से 0 खत्म। देखो यहां से 600 और 10 60, 660, 660 से 690 और यहां से 0 0 खत्म हो गया, 69। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको कितना मिल रहा है? ध्यान से देखना, 0.5 तो मिलेगा ही मिलेगा। 9 6 हो गया, 12 13 हो गया, 136.5 हो गया। 136.5, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मूलधनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों मूलधन को जोड़ते हैं, यहां आता है 0 0 4 1 5 2500। हमारा सवाल था कि 2500 का कितना प्रतिशत 136.5 होता है। यहां से पॉइंट आप जैसे ही उड़ाओगे, दरकार वैसे था नहीं, कर देते हैं, ठीक है, छोड़ो, ये 2 0 गया, 25 से इसको उड़ा दो, 25 पचे 125, और जैसे ही 125 गया उसके बाद क्या आ जा रहा है? तो 25 चौके 100 और 25 6, देखो तो 5.46 जो है ये हमारा आंसर बनेगा परसेंटेज में। क्या हो जा रहा है? 5.46%, ये हमारा रेट आ रहा है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। और ये नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 भिन्न भिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, तो P इंटू आर इंटू टी तो सबको पता है, P हमें नहीं पता, R तो पता है। R पहला कितना दिया हुआ है? 10%। T कितना दिया हुआ है? तो पहले साल के लिए 6 साल बटा में 100। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद फिर P लिख दिए। अब की R कितना लगाया? 12। टाइम क्या दिया हुआ है? तो टाइम दे रखा उसने 10 वर्ष। फिर से P, और इस बार क्या है? इस बार रेट इसने रखा है 15। क्लियर है? और कितने साल के लिए? 12 साल के लिए बटा 100। देखो ये लिखने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आप सबको पता है 100 100 100 ऐसे भी खत्म होने वाला है। ठीक है, काट देंगे। और छोटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 का पहाड़ा में इसको उड़ाओ, 2 बार में, 2 बार में, 3 बार में।
आप कहोगे सर अभी भी तो कट रहा है 6 का पहाड़ा में, बिल्कुल कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो आपके पास जो फाइनल निकल के आता है ना P1, P2 और P3, वो ऐसा कुछ आ रहा है। P1 आ रहा है 2, P2 आ रहा है 2 और 2 4, और P3 आ रहा है 6। हमें चाहिए P1, P2 और P3। तो हमने आप लोगों को पहले ही कह रखा है कि आपको जो चाहिए आप उसे ढक दो और बाकी सबको छोटा कर लो। देखो गुना कर लो, तो ये और भी कट सकता था लेकिन बाद में काट देंगे। क्या हो रहा है ये, अगर हम इसे ढक दे तो ये आ रहा है 6 चौके 24, इसे बंद करो 12 और इसे बंद करो तो 8। ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 4 का पहाड़ा में, 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में। ये हमारा फाइनल आंसर है। 6:3:2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए अगले सवाल की तरफ। और ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। और इससे पहले एक जरूरी बात कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो सॉल्यूशन बहुत समझ में आ रहा होगा और ये आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको आने वाले एग्जाम्स में मदद मिल सकती है इससे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में इस चैनल को प्रमोट करें, ताकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आगे आने वाले समय में और अच्छे अच्छे चैप्टर्स को बढ़िया से बढ़िया अप्रोच में आप लोगों को कैसे सॉल्व करवाना है वो मैं लेकर के आ सकूं। और ये हमें भी दिल से अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या अगर इसके रिगार्डिंग कुछ आपको कोई सॉल्यूशन, आपको कुछ बताना हो, मुझे सजेस्ट करना हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सवाल हमारे स्क्रीन पे है और हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ, देखो ए दे रहा है, किसको दे रहा है? बी को दे रहा है और सी को दे रहा है पैसा उधार में। इन दोनों को ए बांट रहा है ना, उधार दे रहा है और कह रहा है क्या कि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी तथा सी कुल मिलाकर 1120 रुपया प्रदान करते हैं तो प्राप्त होता है, तो सी को दी गई धनराशि क्या होगी? क्लियर है बात? देखो इतना तो पता है कि 2500 रुपया जो दिया वो बी को दिया, ए ने दिया। किस रेट से दिया? तो 7 से दिया। कितने साल बाद मिल रहा है? तो 4 साल बाद मिल रहा है। बट ये तो हमें नहीं पता कि सी को कितना मिला, हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया सी को P रुपया दिया, या कुछ भी पकड़ लो, XYZ आपकी इच्छा। किस रेट पर दिया? 7 के लिए रेट पर दिया और 4% और ये 100 और मिलाकर के इसको 1120 रुपया प्राप्त हुआ। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इधर ले जाके माइनस कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट हमें एग्जाम अप्रोच हमारा क्या रहना चाहिए कि हम कैसे इसे छोटा कर सके। देखो आपको एकदम दिख रहा होगा कि यहां पर ये चीज और ये वाला कॉमन आ रहा, तो आप नहीं बोल सकते कि सर ये और ये तो एक जैसा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जब आप बाहर निकाल लोगे तो आपको 28/100 बाहर मिल जाएगा और उसके बाद इधर बचेगा 2500 प्लस का P इक्वल टू 1120। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, ये ऐसा होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अब ये 28 से काट पाएंगे क्या इसको? बिल्कुल काट पा रहे हैं 4 बार में। 4 गुना 100 करेंगे तो 4000 मिलेगा और ये 25 इधर जाके माइनस होगा तो हमारा प्रिंसिपल रेडी है, जो कि सी को कितना दिया गया था। तो 4000 माइनस 2500 कितना आ जा रहा है? आप कहोगे 1500। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें सी को दिया गया था। क्लियर है बात? आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये हमारा सवाल आज का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल हमारे इस वीडियो का। और आई होप आपको आज का ये पूरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप इंप्लीमेंट करोगे आने वाले एग्जाम्स में और डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको आगे कहा कि प्लीज इस चैनल को, ये आपका चैनल है, आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे प्रमोट करो, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि और भी लोग जिनको इसका फ़ायदा मिल सके
और वो कैसे होगा? वो जब आप मेरे इस चैनल को राइज आईक्यू को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स करोगे, YouTube का एल्गोरिदम इससे लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और ये डेफिनेटली इसमें आपको कुछ पैसे तो लगने वाले हैं नहीं, सिर्फ एक लाइक ही करना है और इसे सब्सक्राइब करना है। साइड में एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसे बस क्लिक करना है। बेल बटन होगा, उसे आप क्लिक कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंचेगा जब भी मैं कोई नया वीडियोस लेकर के आऊंगा आपके बीच में, तो है ना। और चलिए इसी के साथ अंतिम सवाल आज के हमारे सेशन का क्या है ये सवाल। तो सवाल कह रहा है, तो सवाल क्या है? तो ये सवाल यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो सवाल लिख रखा है कि दी गई साधारण ब्याज को किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात, मूलधन तथा मिश्रधन, देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या है? 4:5। क्लियर है? और फिर क्या कर रहा है कि 3 वर्षों के उपरांत उसी ब्याज की दर से, रेट सेम है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि देखो मूलधन दोनों केसेस में अलग नहीं हो सकता, मूलधन हमें बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहां पर 5 मल्टीप्लाई किया और यहां पर 4 मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला? तो हमें एक नया मूलधन और मिश्रधन मिला, वो हो गया 20, 25 और 20, 28। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, 20, 28। ठीक है, तो ये हमारा नया वाला मूलधन। अब इससे क्या करना है हमें, आप ध्यान से देखो, तो यहां से हम लोगों को, ठीक है, मूलधन 20 अच्छा रहेगा कि अगर हम इसे 100 बना लें, क्योंकि हमारे लिए मूलधन, मैंने हमेशा बताया कि मूलधन 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इस हिसाब से ये 100 और ये 125 हो जाएगा, ये भी 100 और ये 8 × 5 = 40 और ये 140 हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 25 रुपया मिल रहा है। यहां आपको ब्याज क्या दिख रहा है? 40 रुपया दिख रहा है। दिख रहा है? तो यहां एसआई 25 है, यहां एसआई 40 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है? तो साधारण ब्याज का अंतर क्या आया? तो इन दोनों का जो अंतर आया है, इन दोनों का अंतर आया है 15। और वो साधारण ब्याज का अंतर जो 15 आया है, वो कितने सालों में आया है? 3 सालों में। तो 1 साल में क्या होगा? तो कोई भी बोल पाएगा 5। 1 साल में क्या हो गया? 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? रेट जानेंगे। और रेट का फॉर्मूला क्या है? तो रेट का हमारा फॉर्मूला होता है SI × 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू में टाइम। चलो देखो SI कितना है? 1 साल का 5 × 100, प्रिंसिपल कितना हो गया? तो प्रिंसिपल हमने 100 पकड़ा है भाई, 100 रहने दो। समय कितना हो गया? तो समय हमने 1 साल का मान करके चल रहे हैं हम लोग, तो 1 साल रहेगा। 100 से 100 खत्म, तो आप रेट बोलोगे कि सर ये रेट 5% का आएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का ये अंतिम सवाल था मेरे, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एसआई ऑफलाइन बैचेज में भी उन लोगों ने जो मुझसे पढ़ा है, उन लोग कह रहे थे कि एसआई में सर थोड़ा सा हम लोगों को ये वीडियो बना करके आप दे दीजिए ताकि हम लोगों को रिवीजन में मदद मिले। तो उन लोगों के लिए उनके डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्पेशली मेरे राजीव, सन्नी और भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने ये डिमांड रखा था कि सर आप डेफिनेटली मुझे एसआई का वीडियो बनाइए। चलो बहुत दिन बाद ही सही मैंने एसआई का वीडियो बनाकर डाल दिया, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि अभी बीच में काफ़ी दिन ऑफलाइन बैचेस मेरे बंद भी रहेंगे, काफ़ी अच्छा गैप मुझे मिलने वाला है। तो इस दौरान मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ वीडियोस लेकर के आऊँ और आप लोग इससे अच्छे से सीखो, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में बहुत मदद मिलने वाला है। आपका आने वाला रेलवे वेट कर रहा है, रेलवे एग्जाम्स, चाहे वो एएलपी का आने वाला है, आरपीएफ का आने वाला है, वो जीडी आने वाला है, एसएससी जीडी, हाँ ये सारे एग्जाम्स जो बैक टू बैक अभी वेटिंग लिस्ट में है, अभी धीरे धीरे सरकार इनको छोड़ेगी और हम लोग काफी प्रिविलेज है कि 23-24 जो ईयर रहने वाला है वो नौकरी के हिसाब से बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है। तो जो लोग भी सीरियस हो, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के
और उनका कंसंट्रेशन अगर अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ लिख ले रहे हो, अच्छे से टाइम दे पा रहे हो, तो आप इस वीडियो को, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो। यहां से डेफिनेटली आपको काफी कुछ मिलेगा। प्रीवियसली मैंने बहुत सारे रीजनिंग के भी वीडियोस बना करके डाल रखे हैं, आप जाओ उनको चेकआउट करो, उनसे भी आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा। और आने वाले समय में जैसा कि मैंने बताया, मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। बट उससे पहले अगेन ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरा चैनल और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा, और इसके लिए सब्सक्राइबर्स का होना बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।